हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस दरबार। दोस्तों, अगर आप लोग भी ब्रेड एंड रस्क का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं या फिर इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आज आपको एक ऐसी कंपनी के साथ मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो कि पूरा प्लांट तो लगाते ही साथ में इनके साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो सर, किस तरह का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए? सिंपल कॉन्सेप्ट है जी। ब्रेड और रस्क सब खाते हैं जी, लेकिन ब्रेड और रस्क की फैक्ट्री लगाने वाले लोगों के बारे में लोगों को या तो पता नहीं होता या उन तक अवेलेबिलिटी या उस तरह से अप्रोच नहीं होता। हम लोग आपके लिए एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री का सॉल्यूशन लेके आए हैं जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आपको डेली ब्रेड बनानी है, सपोज 10,000 ब्रेड पैकेट्स आपको रोज के बनाने हैं या 3 टन 4 टन रस्क आपको बनाना है, कुछ बेकरी प्रोडक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो हर तरह की बेकरी मशीन्स प्लांट सेटअप हम लोग आपको करके देंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को ब्रीफिंग के साथ देते हैं जिसमें कि आप लोग जान पाएंगे अगर आप लोग इस तरह का सेटअप लगाते हैं तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, साथ में कौन कौन सी मशीनरी आप लोग इसके अंदर में लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली सर, काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड रहती है ब्रेड एंड रस्क की इंडिया के अंदर। तो सर, आप मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्लांट लगा के देते हैं तो किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है? देखिए, ब्रेड और रस्क, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है एंड लोगों को ब्रेड एंड रस्क की कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है, जिसके लिए हमें ब्रेड और रस्क की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है जी। तो नए इन्वेस्टर्स या जो ऑलरेडी बेकरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने प्लांट में जब प्रोडक्शन एक्सपैंड करनी होगी तो हम उनकी वहाँ पर मदद करते हैं। जहाँ पर भी हमें हाई वॉल्यूम ब्रेड, हाई वॉल्यूम रस्क, हाई वॉल्यूम बेकरी आइटम्स बनानी है तो बेकवेल मशीन्स आपको कंप्लीट सपोर्ट देता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कोई 200 ग्राम की, 300 ग्राम की, 400 ग्राम की ब्रेड लेते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो आपके आसपास है वहां जाते हैं। सेम अप्लाइज फॉर दी रस्क। अब इन मशीन्स, इन प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग आपको कंप्लीट मशीन्स दे रहे हैं, लाइंस लगाकर दे रहे हैं जहां पर आप अपनी ब्रांडिंग करके अपना एक FMCG ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रांड बनाने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। Exactly. और मशीनरी का जो पूरा प्लांट होता है वो सर प्रोवाइड करवा के देते हैं। एग्जैक्टली। इवन मशीनरी के प्लान के साथ साथ हम आपको आफ्टर ऑपरेशंस ट्रेनिंग, जो आपके लिए लेआउट डिजाइनिंग का पार्ट है, या यूं कहें हम लोग टर्न की सॉल्यूशंस की तरह आपके पास आते हैं जहां पर हमारी मशीनरी इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड है। हम लोग 30 ईयर्स से इसी फील्ड में लोगों को, फूड इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं और हम लोग अदर सर्विसेज भी इसके साथ ही देते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर, बेसिकली एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोई ब्रेड और रस्क के बिजनेस में आना चाहता है, न्यूली आना चाहता है, तो उसके लिए किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाते हैं? न्यूली बिजनेस में जो आना चाहता है उसके लिए हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका 70-80 लाख रुपए के आसपास आता है, जिसमें वो डेली 10-15 हज़ार ब्रेड या यूं कहें कि एक अच्छा खासा टर्नओवर वो एक महीने में कर सकता है, जहां पर वो 8-10 लाख रुपए पर मंथ की सेविंग्स पे या इनकम पर आ सकता है। तो अगर हम 1 करोड़ के प्लांट सेटअप की बात करें तो साल भर में, 1.5 साल में आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा और आप एक FMCG ब्रांड के ओनर भी कहलाएंगे। और सर, आपने यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज का भी यहाँ पे लोगो वगैरह शोकेस किया हुआ है। ये तो सिर्फ कुछ कंपनीज हैं जो हमारी क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा हमने पैन इंडिया नॉट लेस देन 800 प्लांट सप्लाई करे हैं। आज भी जितने भी बड़े ब्रांड्स जो कि इंडिया के अंदर, चाहे सदर्न इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट में, वेस्टर्न इंडिया में जो कर रहे हैं वो लोग हम लोग के क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट वी आर एक्सपोर्टिंग आवर प्लांट्स टू UAE एंड countries like Africa and Southeast Asian countries also। यानी कि अगर कोई विदेशों में भी आपके प्लांट को लगवाना चाहता है तो उसकी भी आपके पास में पूरी फैसिलिटीज होती हैं। तो सर, पीछे आपने कुछ शोकेस किया हुआ है जिस तरीके से मशीनरी वगैरह किस तरीके से काम करती है, क्या इसका मॉडल होता है? आप इसको अगर समझें तो ये एक ऑटोमेटिक ब्रेड प्लांट के लिए कंप्लीट लेआउट है जहाँ पर हम लोग आपको फ्लावर हैंडलिंग, जहाँ पर आपका मैदा इकट्ठा होगा, उसके बाद हम लोग आपको मिक्सिंग, डो मेकअप, फर्मेंटेशन, बेकिंग, कूलिंग, स्लाइसिंग, यूं कहें कि एक कंप्लीट प्रोसेस आपको ऑटोमेटिकली हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं। जिन प्लांट्स में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जहां पर लेबर हैंडलिंग ही मुश्किल है, वहां पर हम ऑटोमेशन का ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पर यूं कहें अगर आपको प्लांट स्टार्ट करना है तो ब्रेड और रस्क आज की डेट के आटा और चावल हैं, तो अगर आप उसकी बड़ी प्रोडक्शन लाइंस नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप बड़ा प्लांट लगाइए, बड़ा प्रोडक्शन यूनिट लगाइए। और सर, अगर कोई छोटे प्लांट में आना चाहता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहता है, तो उसके लिए किस तरीके से रहता है ये प्लान? मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए, इसमें 70 लाख, 60 लाख, 80 लाख के आसपास रहती है और एक बहुत ही फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीटली उस प्रोजेक्ट का पेबैक मिल जाता है और उसके बाद आपकी अर्निंग्स ही चालू हो जाती है। और सर, काफ़ी सारे लोग हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी ना प्लानिंग्स नहीं बन पाती,
देखिए इस मामले में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको अगर प्लान करना है, आपकी लेआउट कैसे बनेंगे, क्या क्या मशीनरी आपको चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, हम आपके लिए वहाँ पर तत्पर हाजिर हैं। आपके लिए हम लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड करके देंगे। बहुत बढ़िया। और सर जैसे कि ब्रेड और रस का नाम लेते हैं ना, तो लोगों के जहन में एक ही चीज़ आती है कि ये जो मशीनरी है खाली ब्रेड और रस बनाएंगी, तो इसके अलावा इसका और क्या क्या मैं बनेगा यही सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ब्रेड और रस नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मिलेट ब्रेड है जी, हम लोग के पास फुट लॉन्ग ब्रेड है। Okay. तो सबकी रेसिपीज और प्रोसेसेस सेम रहती हैं। दिस इज बन पाव, वी हैव कुलचा बेस हेयर इफ यू वांट टू सी। तो सबके लिए प्रोसेस सेम रहती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हमारे मोल्ड साइजेस में, रेसिपीज में ज़रूर होगा, पर कहीं ना कहीं हम लोग एक बेकरी में ब्रेड के साथ साथ जहाँ पर 80% ब्रेड है, 20% हमारे पास एडिशनल बेकरी आइटम्स ज़रूर होती हैं। और सर एक छोटा प्लांट लगाने के लिए कितनी मतलब जगह की उन्हें अगर हम जगह की बात करें तो कुछ हमें गजों में बात करें तो 1000 स्क्वायर यार्ड्स, या फिर स्क्वायर फीट में बात करें तो अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट की जगह हमारी रिक्वायरमेंट है। और मल्टी फ्लोर पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। और सर मिनिमम अगर हम लोग काम करने वालों की बात करें तो कितने उनको चाहिए होंगे? लेबर की बात करें, अगर हम इंटेंसिव मैन पावर कितनी लगेगी तो वो ऑटोमेशन के लेवल्स हैं। हो सकता है इनिशियली हम लोगों को 25-30 लोग चाहिए हो, पर जैसे जैसे हम ऑटोमेशन बढ़ाते जाएंगे हम लोग मिनिमाइज करते सिर्फ 3-4 लेबर्स पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सर बेसिकली मशीन मैन्युफैक्चरिंग तो आप कर ही रहे, साथ में जो इन्वेस्टर को एक हेल्प हो जाए, और क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं इसके लिए? देखिए जब भी कोई इन्वेस्टमेंट लेकर नया एंटरप्रेन्योर आता है या जिसके पास FMCG में एंटर करने के लिए जिसकी होप होती है, तो उसको हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रैटेजाइज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देंगे। उसका लेआउट डिसाइड होगा, क्या क्या चीज़ें उसकी उस लेआउट में या फिर उसके प्लान में लगनी है, हम उसकी कॉस्टिंग और उसकी लिस्टिंग उसको देते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाए कि उसको सेल्स मिल रही है और उसको रिटर्न्स आ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ मशीन्स ना करके एक पूरे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, पर मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मशीन्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें 30 साल से इस इंडस्ट्री में जिंदा रखे हुए हैं। और सर मशीनरी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमने पूरा प्लांट लगा दिया है, उसको हम किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम 30 साल से मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमें ये समझ में आया है कि इंडिया में मेंटेनेंस इतना स्टेबल या इतना अच्छा नहीं होता। तो हमारी मशीनरी रोबस्ट है, ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस मशीन्स हैं। फिर भी आपके प्लांट में एक डिपार्टमेंट जहाँ पर हम लोग मेंटेनेंस पर फोकस करते हैं वो ज़रूर होता है, क्योंकि एक 24 आवर्स रनिंग लाइन है, फूड लाइन है। तो इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमें एक्टिव रखना पड़ेगा। फिर भी हम लोग इमीडिएट सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज और सपोर्ट पर रेडी होते हैं। और सर बेसिकली अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से बेस करती है? हम लोग दिल्ली बेस्ड ही हैं। सिंस 97 वी हैव आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मुंडका, और हमने 1000 ऑफ बेकरीज और ब्रेड प्लांट्स को सर्व किया है। आज भी हमारे पास जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, और वही नॉलेज और वही लर्निंग हम लोग आगे अपने दूसरे क्लाइंट्स को भी पास ऑन करते हैं। और सर जो लोग इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं bakewellmachines.in, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 9911124835। वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह के है, आपकी कैपेसिटी प्लान्स क्या हैं, उसके हिसाब से हमारे सजेस्टेड प्रोजेक्ट पर आप वर्किंग कर सकते हैं। थैंक यू सर।